दोस्तों, स्पेस साइंस के इतिहास में हम इंसानों ने अलग अलग सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चांद पर कदम रखने से लेकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को खोजने तक हम लोगों ने काफी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और आगे आने वाले समय में तो हम लोग मंगल ग्रह और चंद्रमा जैसी जगहों पर सीधा अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पर कीर्तिमानों की सफेद चादर में कुछ दाग भी लगे हुए हैं, जिनकी वजह से अंतरिक्ष में जाना जहां कुछ लोगों के लिए एक सपना है तो वहीं कुछ लोगों के लिए एक नाइटमेयर है। आज की इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन स्पेस साइंस के इतिहास की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया सदमे में चली गई थी और एक छोटी सी लापरवाही के कारण कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं मानव इतिहास के 5 सबसे बड़े और खतरनाक स्पेस मिशन फेलियर्स के बारे में। नंबर 5, सोयूज 11 मिशन। यह घटना है 23 जून 1971 की, जब सोवियत यूनियन की रिट्रीवर टीम सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष यात्रियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। असल में 6 जून 1971 के दिन सोयूज 11 मिशन के तहत रूस के 3 एस्ट्रोनॉट्स जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर पार्टसेव किसी स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और जब वो धरती की कक्षा के ऊपर से सारे डेटा को धरती पर भेज रहे थे, तब सोवियत यूनियन ने इसे अपनी जीत मान ली थी और मान लिया था कि बहुत ही जल्द स्पेस मिशन की रेस में उनका वर्चस्व बुलंद होने वाला है। अंतरिक्ष में 23 दिन बिताने के बाद 30 जून 1971 को उन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती में वापस आने की बारी थी। तब इसी कारण सभी लोग उन तीनों का धरती पर इंतजार कर रहे थे, पर काफी समय बीत रहा था और उन तीनों की कोई भी खबर नहीं मिल पा रही थी। इस बात से पूरे सोवियत यूनियन में चिंता का माहौल छा गया और उनके स्पेसक्राफ्ट के मॉड्यूल को ढूंढने की कोशिश करी जाने लगी। कोशिश जारी थी कि इतने में ही एक हेलीकॉप्टर यह रिपोर्ट करता है कि उसे वह स्पेस मॉड्यूल मिल गया है और यह सुनकर सबने राहत की सांस ली। इस खबर के बारे में सुनते ही जब सब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उस स्पेस मॉड्यूल का पैरासूट तो पूरी तरह से जल चुका है। गंभीरता का माहौल एक बार फिर से छा गया और जल्द से जल्द पूरी टीम स्पेस मॉड्यूल के पास पहुंची और जैसे ही उन्होंने उस मॉड्यूल का दरवाजा खोला, उन्होंने पाया कि उन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की नाक से खून निकल रहा था और वह सब मर चुके थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह दुखदायी घटना आखिर हुई कैसे, क्योंकि पूरे 23 दिन उन लोगों ने सारी जानकारी धरती पर भेजी और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन तीनों की अकस्मात तौर पर मौत हो गई। यह खबर जैसे ही मीडिया में आई, लोगों ने सोवियत यूनियन के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिया और पूरी संस्था को लापरवाह करार देते हुए सब ने सवाल पूछा कि आखिर उन तीनों की मृत्यु कैसे हुई। अब सबकी इस मामले पर अलग अलग राय थी और पूरी जांच पड़ताल के बाद अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि उस स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एक ब्रीथिंग वाल्व के टूट जाने के कारण इन तीनों को डीकंप्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कुछ ही समय में इनकी मौत हो गई। डीकंप्रेशन के दौरान अचानक ही हवा के प्रेशर में भारी गिरावट आ जाती है, जिससे इंसानों के फेफड़ों में हवा फैलने लगती है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के नाजुक टिश्यूज फट जाते हैं। इस स्थिति के बाद शरीर के भीतर मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज के भीतर का पानी भाप बनने लगता है और नाक कान जैसे अंगों से अनियमित मात्रा में खून निकलने लगते हैं। इन शॉर्ट, वाल्व टूटने से हो रही गैस की लीकेज और डीकंप्रेशन की वजह से इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की तड़प तड़प कर मौत हो गई और रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि इनकी मौत धरती की कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही हो गई थी। नंबर 4, अपोलो 1। दोस्तों, अपोलो 11 तो बाद में चांद पर उतरा था, पर उससे पहले 10 अपोलो मिशंस को अपनी शहादत देनी पड़ी थी और फिर जाकर अंत में नील आर्मस्ट्रांग के साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे और इतिहास रचा था। वैसे तो अपोलो स्पेसक्राफ्ट के इतिहास की काफी लंबी कहानी है, पर सबसे हैरत अंगेज किस्सा है इस पूरी श्रृंखला के सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट यानी कि अपोलो 1 का। यह नासा के इतिहास का सबसे पहला क्रूड मिशन था, यानी कि यह नासा का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन था जिसमें मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजे जाने की पहल छेड़ी जा रही थी। असल में चंद्रमा पर जाने के लिए नासा को कई तरह की तकनीकों का इजाद करना था और उन्हीं तकनीकों के अलग अलग पायदानों को पूरा किया अपोलो मिशंस ने।
जिनके सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद ही अपोलो 11 चंद्रमा पर कदम रख पाया। अपोलो 1 चंद्रमा पर जाने की सीढ़ी का पहला पायदान था, जिसको 21 फरवरी 1967 में लॉन्च करने के लिए प्लान किया जा रहा था। ये एक लो अर्थ ऑर्बिटल टेस्ट मिशन ही था, जिसका अहम मकसद यह था कि नासा अपने अपोलो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को स्पेस कंडीशंस में टेस्ट कर सके। लेकिन इसी के साथ साथ यह नासा का पहला ऐसा मिशन था जिसमें वो मनुष्यों को सम्मिलित कर रहा था। इसी कारण लॉन्च के कुछ ही दिनों पहले उसने कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन लॉन्च कॉम्प्लेक्स 34 में एक लॉन्च टेस्ट रिहर्सल को अंजाम देने का निर्णय लिया, जिसमें इस मिशन पर जा रहे तीनों अंतरिक्ष यात्रियों गस ग्रिशॉम, एड वाइट और रॉजर बी कैफी को बुलाया गया और यह निर्देश दिया गया कि वह अपने स्पेस सूट में कमांड मॉड्यूल के अंदर बैठकर एक बार रिहर्सल कर ले, जिससे कि उन्हें आगे आने वाले वक्त में किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोमो के बारे में बताने वाला हूं। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, यूरो वगैरह पर भी, और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है, और हाँ, आप मेरे प्रोमो कोड का यूज भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉप अप कीजिए और 800 रुपए पाइए, और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो गाइस, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाय, एम ए बिन्नो मिस्ट आर यू। निर्देशानुसार उन्होंने ठीक वैसा ही किया और उस स्पेस मॉड्यूल में बैठकर वहां के दरवाजे को बंद कर दिया और लॉक कर लिया। इस मिशन में उनके रिहर्सल के साथ साथ उनके संचालन का भी टेस्ट किया जा रहा था, जिसके कारण सभी लोग कमांड सेंटर में बैठकर मॉड्यूल के अंदर बैठे तीनों अंतरिक्ष यात्रियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। संपर्क साधने के कुछ ही देर बाद कंट्रोल रूम में किसी की आवाज आई, जिसमें उन तीनों में से एक अंतरिक्ष यात्री कह रहे थे कि कॉकपिट में आग लग चुकी है, और इस संदेश के 2 से 3 सेकंड बाद ही उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी और उनका संपर्क मॉड्यूल से कट गया। कमांड सेंटर के मॉनिटर पर एड वाइट को यान का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन वो मॉड्यूल कुछ इस तरह से बना था कि उसका दरवाजा अंदर की ओर खुलता था। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर की ओर होने की वजह से दरवाजे का खुलना असंभव हो चुका था। इसके अलावा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग बहुत तेजी से फैल गई थी। अगर वो हर हाल में कोशिश भी करते तो उन्हें उस मॉड्यूल का दरवाजा खोलने में कम से कम 5 मिनट का वक्त लगता, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें मिले सिर्फ और सिर्फ 17 सेकंड्स, और 17 सेकंड बाद वह तीनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाने से पहले ही शहीद हो गए। जिन्होंने भी उस हादसे को अपनी नजरों से देखा, वो उस मंजर को आज भी नहीं भूल पाए, और वो इसे मानव इतिहास में किसी भी अंतरिक्ष यात्री की सबसे दुखदाई मौत का दर्जा देते हैं। नंबर 3, सोयूज 1। नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर लैंडिंग के बाद सोवियत यूनियन के व्लादिमीर कोमारोव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी चांद पर जाने का सपना देखा, पर उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल 1967 में जब सोवियत यूनियन की 50वीं सालगिरह पूरी हो गई थी, तो एक खास कार्यक्रम के तहत व्लादिमीर को यह आदेश दिया गया कि वो सोयूज 1 नाम के अंतरिक्ष यान में यात्रा करके अंतरिक्ष की ओर जाएं। लेकिन जब इस बात की खबर टेक्निकल टीम और व्लादिमीर को पड़ी, तो वो सोवियत यूनियन के इस निर्णय से थोड़ा सा अचंभित हुए, क्योंकि व्लादिमीर और एयरफोर्स के कुशल इंजीनियर इस यान की कम क्षमता से भली भांति परिचित थे, जिसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट टीम ने इस मिशन को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट भी दर्ज की, और साथ ही इस स्पेसक्राफ्ट में किसी व्यक्ति को सवार किए बिना इसको लॉन्च करने की सलाह दी। लेकिन उच्चाधिकारियों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और उनकी सारी विनतियों को ठुकरा दिया। आखिरकार लॉन्च का दिन आ ही गया, और जाते समय व्लादिमीर ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते थे कि वह स्पेस मिशन के बाद वापस नहीं आने वाले थे। लॉन्च के बाद यह मिशन 1 दिन 2 घंटे
घंटे 47 मिनट और 52 सेकंड्स के लिए एक्टिव रहा, पर इसके बाद अचानक से स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से वह क्रैश होने के लिए नीचे गिरने लगा। क्रैश होने से पहले भी व्लादिमीर के पास एक उम्मीद बची थी, और वह ये कि वह अपने पैराशूट को खोलकर अंतरिक्ष यान से बाहर निकल जाए, लेकिन वो पैराशूट समय पर नहीं खुल पाया और धरती पर गिरते गिरते ही अंतरिक्ष यान का काफी हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया और व्लादिमीर का पूरा शरीर राख में बदल गया। जब अंतरिक्ष यान के पास व्लादिमीर की लाश लेने के लिए सब वहां पर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ जला हुआ मांस का एक लोथड़ा मिला, जिसको देखकर सबकी रूह कांप गई और इसे सोवियत यूनियन के इतिहास की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दुर्घटना का दर्जा दिया गया। नंबर 2, चैलेंजर डिजास्टर। 28 जनवरी 1986 अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन नासा के स्पेस शटल चैलेंजर में 6 अंतरिक्ष यात्री समेत एक टीचर को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल रहा था। यह टीचर ऐसी पहली साधारण नागरिक बनने वाली थी जो किसी भी अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाली थी, और यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल था। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में इस घटना को प्रदर्शित किया जा रहा था और हजारों की भीड़ में लोग और बच्चे इस इतिहास को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए आए थे। चांद पर कदम रखने के बाद अगर अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में कोई सबसे खुशनुमा पल था तो वह शायद यही था। कुछ घंटों के बाद अंततः वह पल आ ही गया था और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो गया। इसके लॉन्च होते ही सब में खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने एक दूसरे को बधाइयां दी, और इसी खुशनुमा मंजर के 73 सेकंड बाद अचानक से रॉकेट में विस्फोट हो गया और पूरे स्पेस शटल के चीथड़े उड़ गए। सब उस एक पल में स्तब्ध रह गए और कोई ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ 73 सेकंड के समय में खुशी की लहर को मातम के अंधकार ने डुबो दिया। इस घटना को पूरी दुनिया ने लाइव अपनी टीवी पर देखा और जिसने भी इसे अपनी आंखों के सामने देखा वो इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाया। हम इसके एक फुटेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बारे में नासा ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी और हमेशा अलग अलग चीजों पर इस दुर्घटना की जिम्मेदारी थोपता रहा। जवाब मांगे जाने पर काफी महीनों के बाद नासा ने यह बयान दिया कि उड़ान भरते ही उस यान के बूस्टर के पास आग लग गई थी, जिसके कारण यह दुखद हादसा हुआ। लेकिन नासा चाहे जो भी कह ले, आज भी ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि यह सब सिर्फ नासा की लापरवाही के कारण हुआ, वरना उन मासूम बुद्धिजीवियों की जान कभी नहीं जाती। नंबर 1, कोलंबिया डिजास्टर। स्पेस शटल कोलंबिया इतिहास का ऐसा पहला स्पेस शटल था जो अंतरिक्ष में कई बार आ जा सकता था, और इसी वजह से इसने अपने 22 साल के जीवन में 27 अंतरिक्ष यात्राओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसे मानव इतिहास की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक माना जाता था, जिसके विफल होने के आसार ना के बराबर थे, और इसी विश्वास के साथ 16 जनवरी 2003 में भी इसने अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपनी उड़ान भरी। यह यात्रा भी सफलतापूर्वक जा रही थी और 16 दिन तक सेवा देने के बाद 1 फरवरी 2003 के दिन हमेशा की तरह यह स्पेस शटल अंतरिक्ष से धरती की ओर वापस आ रहा था। इस समय इसके अंदर टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिनमें से एक थी भारत की शान कल्पना चावला। वो सभी शटल में बैठकर सुकून में थे क्योंकि उन्हें पता था कि कोलंबिया कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता। लेकिन जब वो धरती पर वापस आ रहे थे तो अचानक ही नासा को स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से रीडिंग मिलना बंद हो गया, और कुछ देर बाद ये पता चला कि यान के बाएं पंखे ने आंशिक तौर पर काम करना बंद कर दिया है, और ऐसा कहा गया कि स्पेस शटल के बाएं विंग की ओर आग लग गई थी। कुछ देर बाद नासा का कनेक्शन भी कोलंबिया से टूट गया और कुछ ही सेकंड में एक विध्वंसकारी विस्फोट हुआ, जिसके कारण कोलंबिया स्पेस शटल के हजारों टुकड़े हो गए और सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि दुनिया भर की कुछ स्पेस एजेंसियों ने नासा के वैज्ञानिकों को इस बात की चेतावनी दी थी कि स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से शायद फोम का कोई टुकड़ा टकरा गया था, जिसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है या फिर उसमें कोई भी गंभीर समस्या आ सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नासा को एक बार कोलंबिया स्पेस शटल की जांच करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन एज ऑलवेज उच्चाधिकारियों ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और रिजल्ट आज हमारे सामने है।
यह सभी घटनाएं ये साबित करती है कि एक अंतरिक्ष यात्री होना कोई आसान बात नहीं है और आपकी खुशी का पल कब मौत का सहरा लेकर आ जाए ये कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यह भी जाना कि कैसे कुछ उच्चाधिकारियों की लापरवाही का हर्जाना हमारे महान अंतरिक्ष यात्रियों को भुगतना पड़ा और अफसोस की बात तो यह है कि इस गैर जिम्मेदाराना स्वभाव के लिए उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं दी गई। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या आपको पता है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? अगर पता है तो नीचे कमेंट में बताओ। देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही जवाब देते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।